Assalamualaikum. Hello everyone. This is me Ghulam Mustafa and you are watching my Facebook and YouTube channel English with GM. बहुत सारे बच्चे टेंसेस को लेकर काफ़ी हद तक परेशान हैं, तो उनकी मैं इस परेशानी को यहाँ पर सोल्व करूँगा। आज मैं सिर्फ एक ही टेंस बताऊँगा। यकीन करें जिस तरह से मैं पढ़ाऊँगा, अगर आप पूरा वीडियो आखिर तक देखते हैं तो आप इस टेंस को आराम के साथ सीख सकते हैं। आज का हमारा टेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखें हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जुमला फ्यूचर इंडेफिनिट का है। तो इसके लिए उर्दू के जितने भी जुमले हैं उनके आखिर में जब आप देखें गा गे गी, जैसे कि हो बाज़ार जाएगा, तुम लड़ोगे, हो कपड़े धोएगी, इस तरह के जितने भी उर्दू के जुमले हैं जिनके आखिर में गा गे गी आता है, ये सब फ्यूचर इंडेफिनिट के जुमले हैं। अब देखें इसमें हेल्पिंग वर्ब दो इस्तेमाल होते हैं, एक होता है विल और एक होता है शल। विल और शल इन दोनों में से किसी एक को आपको उठाना है। यहाँ पर देखें आपके पास अगर कोई सब्जेक्ट ही, शी, इट, दे या कोई सिंगुलर नाउन जैसे असलम, अक्सा या कोई प्लूरल नाउन जैसे अकबर एंड असलम, इस तरह से अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट आए तो आपको इसके साथ विल लगा देना है। इसके अलावा अगर आपका सब्जेक्ट आई या वी आ जाए तो आई वी के साथ आप शल इस्तेमाल करेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। अब आइए सीखते हैं कि इनको हम कैसे उर्दू के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला देख लें। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के ही मुताबिक या तो आप विल इस्तेमाल करेंगे अगर वो सब्जेक्ट के साथ एग्री होता है, अगर एग्री नहीं होता तो आप शल इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद वर्ब की आपको पहली हालत इस्तेमाल करनी है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देना है। जैसे मैं क्रिकेट खेलूँगा। अब यहाँ पर देखें आपका सब्जेक्ट है मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है शल। तो आई शल खेलूँगा, खेलने को कहते हैं प्ले, तो प्ले की फर्स्ट फॉर्म ही प्ले होती है। क्या खेलूँगा? क्रिकेट, तो क्रिकेट हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। आई शैल प्ले क्रिकेट। हम इंग्लिश में बात करेंगे, कौन बात करेंगे? हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं वी, तो वी के साथ भी हेल्पिंग वर्ब आता है शल। वी शल। बात करने को हम कहते हैं स्पीक, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म स्पीक की होती है। वी शैल स्पीक। किस में बात करेंगे? इंग्लिश में, इन इंग्लिश। वो गाड़ी चलाएगा। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हो के लिए हम एक ही बात हो रही है, एक बंदा जो गाड़ी चलाएगा, तो एक के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है विल, तो ही विल क्या करेगा? चलाएगा। चलाने को कहते हैं ड्राइव। ही विल ड्राइव। क्या चलाएगा? गाड़ी, तो अ कार। ही विल ड्राइव अ कार। हो कपड़े धोएगी। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हो, किसी मोनस के लिए इस्तेमाल हुआ है, किसी लड़की के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो हम यहाँ पर ही की जगह शी का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें शी के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है विल, तो हम कहेंगे शी विल। धोने को कहते हैं वॉश, ठीक है, कपड़ों को कहते हैं क्लोथ। शी विल वॉश द क्लोथ्स। हो सबक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है हो एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर सब्जेक्ट दे इस्तेमाल करेंगे। दे के साथ भी हेल्पिंग वर्ब विल एग्री करता है, तो दे विल। पढ़ने को हम कहते हैं रीड। क्या पढ़ेंगे? अ लेसन। दे विल रीड अ लेसन। ये थे पॉजिटिव जुमले। अब अगर इसी के आप नेगेटिव जुमले बनाना चाहें, ऐसे जुमले जिनमें इनकार पाया जाए, तो इसका एक छोटा सा फार्मूला है, इसको भी अपने पास लिख दें। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हैं, विल या फिर शल। इन दोनों में से किसी एक को उठाएंगे, उसके बाद फ़ौरन नाट लगा देंगे। नाट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब यहाँ पर देखें विल और शल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद फिर मेन वर्ब लगाना है। मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में आपको नॉट लगा देना है। जैसे तुम नहीं जाओगे। अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है विल, तो हम कहेंगे यू विल। उसके बाद हम नहीं को हम ज़ाहिर करने के लिए नॉट इस्तेमाल करेंगे, यू विल नॉट। जाने को हम कहते हैं गो, तो यहाँ पर वर्ब की पहली हालत इस्तेमाल करेंगे गो, यू विल नॉट गो। हो आज नहीं पढ़ाएगा। कौन नहीं पढ़ाएगा? हो के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ही के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है विल, तो हम कहेंगे ही विल। क्या नहीं
नहीं के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं नॉट। ही विल नॉट, पढ़ाने को कहते हैं टीच, तो ही विल नॉट टीच टुडे। मैं नए कपड़े नहीं पहनूंगा। अब यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट है मैं अपने लिए इस्तेमाल करूँगा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है शल। आई शल, नहीं के लिए हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, आई शल नॉट। पहनने को हम कहते हैं पुट ऑन भी कह सकते हैं या वेयर भी कह सकते हैं। आई शल नॉट पुट ऑन या आई शल नॉट वेयर। नए कपड़े न्यू क्लोथ्स, आई शल नॉट पुट ऑन न्यू क्लोथ्स। इसी तरह से अगर हम इसके सवालिया जुमले बनाना चाहें, ऐसे जुमले जिनमें सवाल पाया जाता है और जिनका जवाब आपके पास यस या फिर नो हो, ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जब भी कोई आप सवालिया जुमला बनाते हैं और वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो उसका जवाब हाँ या फिर ना, यस या फिर नो में होता है। जैसे अब यहाँ पर देखें, सवालिया जुमले बनाने के लिए सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब को पहले लाना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल और शल, इन दोनों में से पहले किसी एक को लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे। क्या हम चोर को गिरफ्तार करेंगे? अब यहाँ पर देखें, हमारा सब्जेक्ट है हम अपने लिए वी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अब वी जब हमारे पास सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है शल, तो शल को हम पहले लिखेंगे, वी को शल के बाद लिखेंगे। शल वी, गिरफ्तार करने को कहते हैं अरेस्ट, चोर को कहते हैं थीफ। शल वी अरेस्ट द थीफ, और आखिर में आप सवालिया निशान लगा दें। क्या तुम आज का मैच देखोगे? अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है तुम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं यू के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है विल, तो विल को हम पहले लाएंगे, यू को बाद में लेकर जाएंगे। जैसे विल यू, देखने को कहते हैं वॉच, विल यू वॉच टुडेज मैच, क्या तुम आज का मैच देखोगे? अब यहाँ पर देखें, विल यू वॉच टुडेज मैच, इसके बाद आप सवालिया निशान लगा दें। क्या फातिमा बाज़ार से किताबें खरीदेगी? अब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है फातिमा, फातिमा के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है विल, तो विल को हम पहले लिखेंगे, उसके बाद फातिमा लगा देंगे। विल फातिमा, खरीदने को कहते हैं बाय, किताबों को कहते हैं बुक्स, कहाँ से? फ्रॉम मार्केट। विल फातिमा बाय बुक्स फ्रॉम मार्केट, और आखिर में हम सवालिया निशान लगा देंगे। अब ऐसे जुमले जिनमें सवाल भी पाया जाए और इनकार भी पाया जाए, इस तरह के जुमलों को हम इस फार्मूले की बदौलत बनाएंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल या शल, इन दोनों में से एक को उठाएंगे जो हमारे सब्जेक्ट के साथ रजामंद हो। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और आखिर में सवालिया निशान। क्या तुम पानी नहीं पियोगे? अब यहाँ पर देखिए, हमारा सब्जेक्ट है यू, तो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब एग्री करता है विल, तो विल को हम पहले लिखेंगे, विल यू। अब नहीं को ज़ाहिर करने के लिए हम बीच में नॉट लगा देंगे। विल यू नॉट, पीने को कहते हैं ड्रिंक, पानी को कहते हैं वाटर। विल यू नॉट ड्रिंक वाटर, और आखिर में सवालिया निशान लगा देंगे। इसी तरह से क्या असलम क्रिकेट नहीं खेलेगा? अब यहाँ पर देखें, असलम के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे विल, तो विल को हम पहले लिखेंगे, असलम को बाद में लिखेंगे, विल असलम। अब नहीं के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे नॉट, विल असलम नॉट। खेलने को कहते हैं प्ले, क्रिकेट को कहते हैं क्रिकेट, तो विल असलम नॉट प्ले क्रिकेट, और आखिर में हम सवालिया निशान लगा देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस मेरे अच्छे लगते हैं तो ये आपके लिए लाजमी है कि आप उनको छोटा सा लाइक कर दें, ताकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं जिसका नाम है इंग्लिश विद GM, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुस्तकबिल में इस तरह के मालूमाती वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाकर आपकी खिदमत में पेश कर सकूँ।